डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ आवर लाइफ। हमें सही दिशा में चलना सिखाता है। डिसिप्लिन मीन्स डूइंग वर्क ऑन टाइम एंड फॉलोइंग रूल्स। एक डिसिप्लिन व्यक्ति हमेशा आदर और सफलता प्राप्त करता है। जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। आपको पता होगा कि बिना डिसिप्लिन के एक पतंग भी हवा में नहीं उड़ता है। उसको उड़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। वो धागे से बंधा हुआ रहता है ताकि वो डिसिप्लिन में रहे। उसको एक बालक जो है पकड़ के रखता है ताकि वो हवा में उड़ान भर सके। तो वो बालक और वो धागे और पतंग के बीच का जो बिल्डिंग होता है वो डिसिप्लिन का होता है। ये भी आपको मालूम है कि हवाई जहाज का जो ट्रैकिंग होता है वो बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर काम करता है। अगर वो 1 डिग्री भी अपनी मुंह को मोड़ लेता है तो जहाँ पहुँचना होता है वहाँ नहीं पहुँच पाता है। अगर आपने डिसिप्लिन में रहना सीख लिया ना तो आपके लिए सूरज को भी ठहरना पड़ेगा। ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसको आपने फॉलो किया ना तो आपकी यूनिक स्टाइल और आपका स्ट्रेंथ लेवल बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ जाएगा। हर कोई सुबह में नहीं जग पाता। अगर एक स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि 4 बजे आपको जगना है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि 4 बजे मुझे तो नींद ही नहीं खुलता। लेकिन 4 बजे जगना एक डिसिप्लिन है। 4 बजे जगने से और सोचने का जो जरिया है उसके बीच जो आलस बैठा हुआ है जो आपको करने नहीं देता है। आपका यंग का जो एबिलिटी है, आपके पास जो कैपेसिटी है उसको दबा कर रख देता है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स जो है अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आखिर ये डिसिप्लिन मैं बता क्यों रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि डिसिप्लिन मेंटेन तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि मुझको ये क्यों करना है। हर स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि मुझे मैट्रिक का एग्ज़ाम देनी है, मुझे 12th का एग्ज़ाम देनी है, मुझे हर एक कंपटीशन का एग्ज़ाम देनी है। तो उस पर्पस से वो तैयारी करता है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है। लेकिन एग्ज़ाम पीरियड में भी उसको डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करने आता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं 10 से लगाकर नाइट 12-2 बजे तक पढ़ते रह जाते हैं, जिनका डिसिप्लिन मेंटेन होना नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी नींद पूरा नहीं हो पाना ये भी सबसे बड़ा डिसिप्लिन न मेंटेन होने का एक जरिया है। आपको अच्छे से नींद चाहिए, आपके बॉडी के लिए अच्छी नींद चाहिए तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर एक स्टूडेंट को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उसको कॉपी और पेपर उठाने का मन नहीं कर रहा है तो उसके पीछे एक कारण है लेजीनेस। उसके दिमाग को ऐसा प्रभाव डाल रहा है, न वो कॉपी पेन उठा पा रहा है, न डायरी पेन उठा रहा है, न कोई बुक उठाकर पढ़ रहा है, जिसके वजह से उसका डिसिप्लिन मेंटेन होना नाकामयाब हो जाता है। तो भाई देखो, डिसिप्लिन मेंटेन तभी होगा जब आप अपने लेजीनेस को हटाओगे। इसके लिए करना क्या होगा, मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज से कटिबद्ध ले लीजिए कि आपको 4 बजे जगनी है। जो मैं टिप्स बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, बहुत मार्मिक है। 4 बजे जगने के बाद में आपको अपने पास एक कैंडल रखनी है और एक माचिस रखनी है। जैसे ही आप 4 बजे उठते हैं, अपने बेड को छोड़ते हैं, तो बेड छोड़ने के बाद उस कैंडल को एक दीवार पर ऐसे टिका दीजिए जैसे आप आलती पालती मारकर बैठ जाते हैं और उस कैंडल को जला लीजिए। जलाने के बाद में क्या कीजिए, अपनी आंखों को सेंट्रलाइज उसी पर ध्यान लगाइए, ओनली 5 मिनट्स। अगर ये 7 दिन आप एक्टिव करते हैं तो आप में एक यूनिक स्ट्रॉन्ग पैदा होगा। आपके पास एक पावरफुल एनर्जी होगा जो आपको सक्सेस की रास्ता दिखाएगा। आपका दिमाग खुद कहेगा कि अब तुमको क्या करनी है। यहाँ क्यों, ये करने से क्या होता है, ये करने से क्यों का जवाब मिल जाता है। एक जिम जाने वाले को ये पता होता है कि मुझे कितने दिन कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करनी है, इसीलिए वो क्या करता है, अपनी जिम ज्वाइनिंग करता है और उसका फिटनेस तभी बढ़ पाता है जब एक डिसिप्लिन मेंटेन में रहता है। अपने डिसिप्लिन मेंटेन में वो क्या करता है, अपने डाइट को पहचानता है कि मुझे कितनी डाइट लेनी है और कितने बजे लेनी है। आखिर क्यों वो सब करता है, क्योंकि उसके पास वाई क्लियर है। उसको पता है कि मुझको 30 दिन में अपने बॉडी को
आपको इस तरह से स्ट्रेंथ कर लेनी है। तो हर स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि मुझको कितने मार्क्स चाहिए एक सप्ताह में, अगले वीक में अगर मेरा टेस्ट पेपर है तो उस टेस्ट में मुझे कितने मार्क्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने खुद का रूटीन फॉलो करना एक डिसिप्लिन मेंटेन कराता है। डिसिप्लिन मेंटेन का मतलब होता है कि अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। कोई भी गाड़ी आती है तो किस साइड में हटते हैं, अपने लेफ्ट साइड में हटते हैं। ये एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। अगर सूर्य परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है तो एक डिसिप्लिन में कर रही है। दिन कितने बजे उदय होता है, सूरज कितने बजे उदय होता है, वो डिसिप्लिन में है। हर दिन वो बढ़ता घटता रहता है तो इसका मतलब वो डिसिप्लिन में है। फिक्स है कि किस दिन कब बढ़ेगा, कितने मिनट का बढ़ेगा, कितने मिनट का बढ़ेगा, बढ़ते 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 यानी कितने समय तक बढ़ता रहता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। ये डिसिप्लिन मेंटेन कहलाता है। आइजैक न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए, गति के मोशन के 3 लॉ दिए, उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन में दिए कि किसी भी वस्तु को अगर उस पर धाका न लगाया जाए तब तक वो वस्तु अपने विराम अवस्था में बनी रहती है। ये डिसिप्लिन का ही पावर है। तो ये डिसिप्लिन को कवर करने के लिए सबसे पहले जितने भी पर्सन हैं उनको व्हाई का क्लियर होना बेहद जरूरी है। अगर व्हाई आपके पास क्लियर नहीं है तो अभी डायरी और पेन उठाइए और लिख डालिए अपने तजुर्बे से कि आप करना क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं क्या वो सही प्लेटफॉर्म है। अगर सही प्लेटफॉर्म है, मैं स्टूडेंट्स का बात कर रहा हूँ जो जॉब क्रिएटर सर जॉब के लिए अपने वर्क को करना चाहते हैं। कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई बैंक का तैयारी करता है, कोई रेलवे की तैयारी करता है, कोई डिफेंस का तैयारी करता है, बट उसके लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट्स 12th में हो या 10th में हो, अगर चाहता हो कि एग्ज़ाम में करीब 450 प्लस मार्क्स लानी है तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ वो ला सकता है, बशर्ते कि उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना आना चाहिए। और डिसिप्लिन मेंटेन करना कोई सहज बात नहीं है। अगर सभी कर ले होते तो सब सक्सेसफुल नजर आते। डिसिप्लिन वही मेंटेन कर पाते हैं जिसके पास व्हाई क्लियर होता है, जिसके ड्रीम्स क्लियर होते हैं और जो कटिबद्ध होता है, जो संकल्प शक्ति जिसके पास होती है। तो उसके लिए मैंने टिप्स बताया। अगर इस तरह की वीडियो आपको और अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। इसी तरह के नई वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा। जय हिंद।